हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सूरज क्वार्टर प्लासी गिटारों से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडो पर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है। तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे कोई नए पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में पहले से जानते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, जो आपकी करंट एनर्जी है वो आपको कंफ्यूजन दे रही है। आप जगलिंग फेज में हैं। आप मतलब किसी ऐसे दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं पास्ट में कि आप अभी उसे पूरी तरह से भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन रही कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आपने डिसाइड किया कि उन्होंने आपके साथ, आपको महसूस हुआ कि क्यों उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, हेरा फेरी किया, क्यों आपकी भावनाओं के साथ खेला, इसमें आपकी क्या गलती थी। तो हालांकि सिचुएशन अभी भी सही हो सकती है, लेकिन आप उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। आप उनसे चाहते थे कि शादी विवाह हो, आगे बढ़े, आप रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आपकी लाइफ में मिले। लेकिन किसी बंदे या बंदी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला, तो इसलिए आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं। अभी भी आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से उबर जाते हैं, तो आपकी एनर्जी बता रही है कि अभी भी आप महसूस कर रहे हैं कि अगर चीज़ें सही हो जाए तो आप आगे बढ़ें। आप मतलब अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सिचुएशन को सही करने का सोच रहे हैं, तो लेकिन आप मतलब स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं कर पा रहे हो पा रहे हैं। तो चाहकर भी आप किसी की मदद या हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, नजरें नहीं घुमा पा रहे हैं। तो जो एनर्जी है आपकी काफ़ी अप एंड डाउन जा रही है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधा में आप दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आपको लग रही थी लॉन्ग लाइफ होगी, स्टेबल होगी, खुशहाल होगी, विक्टोरियस, नेम और फेम के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो उसी चीज़ की वजह से आप परेशानी और दुविधा में उलझे हुए हैं। तो देख लेते हैं कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नए पार्टनर के रूप में जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है वो पहले से ही किसी और रिश्ते में हो, किसी और से प्यार मोहब्बत कर रहा हो, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हो, या फिर आप किसी और से भी प्यार करते थे और उनसे भी प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। तो जिस वजह से उस बंदे या बंदी को लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर शादी विवाह होगा,
रिश्तों में मजबूती आएगी। तो ऐसा आप जो महसूस कर रहे थे या सामने वाला बंदा या बंदी महसूस कर रहा था, तो वो इस चीज़ को लेकर हर्ट हुए हैं। काफ़ी परेशानी या प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई है, लेकिन अभी या तो आपने डिसाइड किया है या उस बंदे या बंदी ने जिसको आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में जानते थे, तो आपने डिसाइड किया कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और उस रिश्ते को छोड़ देते हैं जिससे वो अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो उनके साथ अगर शादी ये डिसाइड करते हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ चीटिंग हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करेंगे। पास्ट में जो कुछ भी उनका रिश्ता किसी के साथ भी रहा है, लेकिन वो अब आपके साथ एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आएंगे। ऐसा या तो आपने डिसाइड किया है या सामने वाले ने डिसाइड किया है। तो रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, खुशहाल होगा, और जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम बनता है इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन इसमें बनी हुई है। अगर सामने वाला या आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं जो चीज़ें अड़चन दे रही हैं, बाधाएं रुकावटें दे रही हैं, और एक दूसरे से डिसाइड करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, तो सिचुएशन को अभी भी ठीक किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। यूनिवर्स प्लीज बताइए पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, जो पास्ट पर्सन है उसे प्यार तो या तो आप बहुत करते हैं, सामने वाला भी करता है, लेकिन आप इमोशनली अटैचमेंट जुड़ा हुआ उनसे महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप स्टक एनर्जी में हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग रही है और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की गई है। कोई भी मतलब उस जिद से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिस वजह से सिचुएशन में जो है रुकी हुई है। आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े, वो आपका वेट कर रहे हैं आप उनकी तरफ बढ़े। तो इस वजह से आप किसी एंजाइटी से, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से, किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, और हालांकि आप उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, आप इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं, इसलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ जाते आप मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता जुड़ सके और चीज़ें आगे बढ़ सके। लेकिन फिलहाल जो ये है, जब ये सिचुएशन बता रही कि जब तक उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिन चीज़ों को आप तूल दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। कोई एक जने को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस गाइडेंस क्या रहेगी लिब्रा पर्सन के लिए, मैसेज या गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स जी प्लीज गाइड कीजिए, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अलविदा कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए जो आपके रास्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ताकि जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उससे आप बाहर निकल सकें, या फिर थोड़ा सा रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलिए। अभी इस रिश्ते से आप दूर रहिए, ताकि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और अपने आप को हील कर सकें। अगर आप अपने आप को हील करेंगे तो जो है नेगेटिविटी खत्म होगी, जो ग्रैंड सा लग चुका है वो खत्म होगा, एक दूसरे की अहमियत समझ पाएंगे, प्यार की इम्पोर्टेंस समझ सकेंगे, और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी बनेगा। चक्रास इनहेंस होंगे, इनबैलेंस्ड होंगे, बैलेंस्ड होंगे, और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, और जो है जो
नए पर्सन के रूप में एनर्जी है वो लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल पहले जो है अपने आप को हील कीजिए और तभी आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दीजिए ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके और पॉजिटिविटी आ सके। अगर आप कुछ दान दक्षिणा करेंगे, कोई उपहार देंगे, पशुओं को हरा चारा देंगे, पंछियों को दाना देंगे, कुत्तों को रोटी या बिस्किट देंगे तो उनकी दुआएं फले फूलेंगी और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा और खुशहाल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।